सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शरीर की रचना। शरीर की रचना कि मेरुदंड, जिसको हम पृष्ठवंश या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, पीठ में गर्दन से लेकर गुदा के स्थान तक है। ये गोल गोल छल्ले के आकार की अनेक अस्थियों में सम्मिलित होकर बनी है। इन गोल गोल हड्डियों के बीच में एक छेद है। ये हड्डियां एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखी हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक इनके छेद एक दूसरे से मिलकर एक नली बनाते हैं। मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक वो जो आगे और ऊपर की ओर है, उसको बृहन्न मस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहते हैं। दूसरा वह जो पीछे की ओर रहता है और गर्दन में जहां पर बालों का उगना समाप्त होता है वहां तक पहुंचता है, उसको क्षुद्र मस्तिष्क यानी सेरेबेलम कहते हैं। तो बृहन्न मस्तिष्क के ठीक पीछे और क्षुद्र मस्तिष्क के नीचे पर आगे की ओर सुषुम्ना शीर्षक यानी मेडुला ओब्लोंगेटा नामक सबसे मुख्य और महत्व का भाग है। वही ज्ञान शक्ति का स्थान है। वही ज्ञान शक्ति का स्थान है। तो यह नली पीछे की ओर बढ़ी हुई है और पृष्ठवंश या मेरुदंड के अंदर जो नली है उसके अंदर से गुजरती हुई नीचे गुदा के स्थान तक जाती है। इस नाड़ी का नाम सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड है। तो सुषुम्ना शरीर में सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु है, इसलिए इसको सिर से लेकर नीचे तक हड्डियों के ढांचे के अंदर सुरक्षित रखा गया है। इस सुषुम्ना में ऊपर से नीचे तक अनेक स्थानों से बाईं ओर, दाहिनी और तंतुओं के रूप में अनेक नाड़ियां निकली हैं, जो आगे बढ़कर अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में विभाजित होकर संपूर्ण शरीर में चोटी से लेकर पैरा व हाथों की उंगलियों तक फैल गई। तो शरीर के रोम रोम तक पहुंच गई हैं। इन नाड़ियों को नर्व्स यानी स्नायु कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा शरीर का संपूर्ण कार्य संचालित होता है। यही ज्ञान तंतु है जो हेड ऑफिस अर्थात मस्तिष्क से शरीर के कण कण तक खबर लाती है और ले जाती है, और प्रत्येक अंग प्रत्यंग और इंद्रिय आदि का कार्य इन्हीं के द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। और शास्त्रीय भाषा में सुषुम्ना से निकलने वाली बाईं ओर की स्नायुओं या नाड़ियों का नाम ईडा है और दाहिनी ओर की नाड़ियों का नाम पिंगला है। अब मनुष्य के शरीर में चोटी के निकट एक छिद्र है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसी के द्वारा आद्य शक्ति मनुष्य के पिंड में प्रविष्ट होती है। यही आद्य शक्ति पहले मस्तिष्क यानी ब्रेन में फैलती है और वहां अपना मंडल बनाती है। तो इसी स्थान को योगियों की भाषा में सहस्त्रधार या सहस्त्रदल कमल कहते हैं। अब यही शक्ति सुषुम्ना शीर्षक से सुषुम्ना में आई और ईड़ा व पिंगला नाड़ियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल गई। तो शरीर के सामने के भाग के जिन स्थान विशेषों पर ईड़ा और पिंगला बाईं और दाहिनी ओर से आकर एक दूसरे से मिलती हैं, इनका नाम शास्त्रीय भाषा में चक्र है। इन चक्रों के नाम ये हैं कि पहला अग्राचक्र जो भूमध्य यानी दोनों भवों के बीच में है, फिर कंठ चक्र जो कंठ में है, हृदय चक्र जो हृदय में है,
नाभि चक्र जो नाभि के पास है, इंद्रिय चक्र जो जननेंद्रिय के पास है या जननेंद्रिय है, और गुदा चक्र। तो इन चक्रों को कमल भी कहते हैं। इन चक्रों के नाम स्थानों के नाम के अनुसार रखे गए। अतः इन्हीं नाड़ियों के द्वारा आद्य शक्ति शरीर के कण कण में पहुंचती है और वहां का कार्य संचालन व रक्षण करती है। तो यह आद्य शक्ति पिंड में प्रविष्ट होकर मल और आवरण से आवृत होकर जीव कहलाई। वेदांत की भाषा में इन आवरणों के नाम आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश है। तो जीव के रहने का विशेष स्थान हृदय है, जहां ये अपनी संपूर्ण प्राण शक्तियों एवं मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार नाम के मंत्रियों के साथ निवास करता है। यहीं पर यह संस्कारों के खोलों से ढक जाता है और उन्हीं के कारण आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। तो आद्य शक्ति की जो धारा ईड़ा नाड़ी में जाती है, उसमें रजोगुण जो पिंगला में जाती है, उसमें तमोगुण का प्रभाव होता है, और जो सुषुम्ना में प्रवाहित होती है वो सात्विक होती है। तो सुषुम्ना में प्रवाहित होने वाली धारा गुदा चक्र या मूसलाधार तक आकर यहाँ पर रुक जाती है और कुंडलाकार रूप में बैठ जाती है, जैसे सर्प बैठता है। अब योगियों में साध्य शक्ति को कुंडली शक्ति कहते हैं, इसी को संतों में सूरत कहते हैं। ईड़ा और पिंगला के अधोमुखी गमन के कारण इनकी धारा नीचे की ओर जाती है और जीव इनके बहाव में पड़कर नीचे की ओर गिरता और निज धाम से दूर होता जाता है। तो सद्गुरु की बताई हुई क्रिया के अनुसार संयम और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन करने से ईड़ा और पिंगला की अधोमुखी धारा ऊपर को आकर्षित होकर या खिंचकर सुषुम्ना में आ जाती है और यही आत्मधारी या कुंडलनी जिस मार्ग या जिन चक्रों में से गुजरती हुई नीचे आई थी, उसी मार्ग या चक्रों द्वारा ऊपर को प्रवाहित होकर सुषुम्ना के ऊपर के बहाव के साथ मिलकर आदि स्रोत में जा मिलती है। तो इस धार का ऊपर की तरफ खिंचाव या आकर्षण ही प्रेम है। इस अधोमुखी धार को उलटकर ऊर्ध्वगामी करके उसको आदि स्रोत में मिलाना ही योग है और यही साधना का उद्देश्य है। तो चक्रों में संयम करके शक्ति के नीचे की ओर के प्रवाह को रोका जाता है, तब सुषुम्ना में शक्ति का संचार होता है और कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर को खींचने लगती है। तो पूज्य चच्चा जी महाराज कहते थे कि ईश्वर की कृपाधार अष्टपद से चलकर नीचे की ओर हृदय चक्र से होती हुई गुदा तक चलती आई। वे तो इतनी कृपा करते हैं, उनके प्रेम और प्रीति की क्या अवधि है। हम सब इतने गए गुजरे हैं कि इस धारा को उलटकर उसी में नहीं मिलाते। सच्ची प्रीति का व्यवहार तो यही है कि इसमें यह धार फेर के मिला दे, यही सच्चा वाम मार्ग है। तो हठ योगी यम, नियम, आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि कठिन साधनों के द्वारा अनेक जन्मों में चक्रों का भेदन करके कुंडली जागृत करते हैं और राजयोगी धारणा और ध्यान के द्वारा करते हैं। तो ये चक्र भेदन, कुंडली उत्थान प्रत्येक साधन से होता है, चाहे वह योग मार्ग है, चाहे उपासना या भक्ति का मार्ग है और चाहे वह ज्ञान और प्रेम का मार्ग है। मुद्रा और प्राणायाम ही कुंडलिनी को नहीं उठाती हैं, बल्कि साधारण धारणा और ध्यान भी उसे नीचे से खींच लेते हैं।
अब इस प्रकार संतों का सुरत शब्द योग और सहज योग, गीता का साम्य योग और आत्मयोग, भक्ति मार्गियों का भक्ति योग व प्रेम योग, वेदांतियों व फिलोसफरों का सांख्यिक योग व ज्ञान योग इत्यादि सभी इसी काम को करते हैं। तो मल और आवरण सद्गुरु की बताई हुई क्रिया से चक्रों में संयम करने से दूर होते हैं और साधक को एक दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। जिस समय ऐसा अनुभव होने लगे अथवा वहाँ के शब्द सुनाई देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि करंट यहाँ तक पहुँच गया है अथवा कुंडलनी उठकर यहाँ तक आ गई है। तो ये सारे साधन साधक को स्वयं ही अपने तप और पुरुषार्थ के सहारे करने होते हैं, परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव की शैली के अनुसार शिष्य को कुछ करना नहीं होता। केवल अपने गुरु को पूर्ण रूपेण अपना समर्पण करके उनसे प्रेम का दृढ़ संबंध स्थापित करना होता है। इसे एक दृष्टि से समझ कि एक चींटी खजूर के वृक्ष के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती है। कभी 1 फुट, कभी 1.5 फुट और कभी 2 फुट चढ़ पाती है और फिसल कर नीचे गिर जाती है। बार बार प्रयत्न करती है और फिर नीचे गिर जाती है। एक पक्षी ने ये देखकर चींटी से पूछा, ये तू बार बार क्या करती है? बार बार चढ़ती है गिरती है। चींटी ने उत्तर दिया, खजूर के वृक्ष की चोटी पर मीठे फल लगे, उन फलों का रस पीने के लिए मैं वहां पहुंचने के लिए बार बार प्रयत्न करती हूँ। पक्षी ने कहा, इस तरह तो वहां तू कभी नहीं पहुंच सकती। हाँ, अगर तू मेरे पैरों के पंजे के ऊपर बैठ जाए तो तुझे अभी वहां पहुंचा दूंगा। चींटी पक्षी के पंजे पर सवार हो गई और पक्षी उड़कर उसे खजूर की चोटी पर ले गया। वहां वो रस पीकर खूब मस्त हो गई, फिर उसी पक्षी के पंजे पर बैठकर नीचे आ गई। तो ये विहंग मार्ग है। विहंग पक्षी का नाम है, जो साधक गुरु के चरणों पर अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पण कर देता है। गुरु उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता है। शर्त केवल यही है कि वो गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे। अतः शिष्य गर्भ त्याग कर दीनता के साथ गुरु के चरणों में जा पड़ता है और अपनी तवज्जो गुरु की ओर झुकाकर उसका आसरा लेकर बैठ जाता है और उसकी ओर से शक्ति आने का इंतजार करता है और आने पर उस शक्ति को ग्रहण करके उससे लाभ उठाता है। उस समय गुरु प्रथम अपनी सूरत की धार शिष्य में प्रविष्ट कर शिष्य को सूरती से उसका संगम करता है और विशेष आकर्षण या प्रेम शक्ति द्वारा दोनों को ऊपर खींचता है और जितना उचित समझता है वहां तक ले जाता है। तो गुरु की ये शक्ति ही शिष्य के चक्र खोलती है। इसे शक्तियां अर्पण करती और इसके मूल आवरणों को हटा उसे शुद्ध और निर्मल बनाती है और मोक्ष धाम तक ले जाती है। तो उसकी शक्तियों को चालू कर उसे माया से आत्मदेश की ओर खींच लेती है और अज्ञान का आवरण हटाकर उसे प्रकाश में लाकर खड़ा कर देती है। तो शिष्य के अवगुण स्वतः उसे छोड़ पाते हैं। इसी का नाम तवज्जो देना या शक्तिपात करना है। गुरु से इस प्रकार प्रेम का संबंध जोड़े रहना, अपनी सुरति को उसकी ओर लगाए रहना ही सत्संग कहलाता है। तो सत्संग कराने वाला सत्संग कराने से पूर्व अपने गुरु में लीन हो जाता है, अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व में लेकर देता है। ऐसा करते उसका संबंध आदि पुरुष परमात्मा से हो जाता है और वहां से दिव्य प्रकाश और प्रेमानंद की धाराएं बरसती हुई दिखाई देने लगती है। उसके शरीर से ओज या तेज फूट निकलता है और मन और प्राण में आकर्षण होता हुआ उसको अनुभव होता है। तो उसके चारों ओर का वातावरण शांत व आनंद में हो जाता है। अब जिस अवस्था में शिष्य को लाना चाहता है, गुरु उसे प्रथम अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है
जिस दिव्य स्थान का उसको दर्शन करना होता है या कराना होता है, गुरु को जिस दिव्य स्थान का दर्शन कराना होता है वह स्थान पहले अपना खोल लेता है। स्वयं पहले प्रभु की दिव्य प्रेमानंदमयी धारा में सराबोर होकर शिष्य को उसमें नहलाता। तो ऐसा सत्संग करने से शिष्य की नस व नाड़ियों में आकर्षण होता है, उसकी आत्मा अपने निज भंडार की ओर खींचती है। मन, बुद्धि, अंतःकरण, प्राण इत्यादि विषय वासना व भारी व्यापार को त्याग आत्मा की ओर खींचते हैं। इंद्रियां व शरीर निश्चेत हो जाते हैं। तो जिस सत्संग में करने और कराने वाले पर उपयुक्त लक्षण ना घटे वो सत्संग नहीं, और ना ऐसे सत्संग का कुछ लाभ होता है। तो ये सत्संग की महत्ता इस बात में है कि जिसमें शिष्य की नस व नाड़ियों में आकर्षण हो, उसकी आत्मा अपने निज भंडार की ओर खींचे, मन, बुद्धि, अंतःकरण, प्राण इत्यादि विषय वासना व भारी व्यापार को त्याग आत्मा की ओर खींचते हैं। इंद्रियां व शरीर निश्चेत हो जाते हैं। जिस सत्संग में करने और कराने वाले पर उपयुक्त लक्षण ना घटे वो सत्संग नहीं है, और ना ऐसे सत्संग का कुछ लाभ। धन्यवाद।